अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और माह रबी अव्वल का पहला जुम्मा आप सबको बहुत मुबारक हो। तो ये कल के दिन का व्लॉग है जो आज मैं अपलोड करी। तो बस आज व्लॉग के स्टार्ट मैंने क्लीनिंग वगैरह से की थी। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने बच्चों को लंच वगैरह भेजा, फिर उसके बाद नाश्ता करा। उसकी तो रूटीन में आप लोग को दिखा चुकी हूँ। तो बस उसके बाद मैंने थोड़ा सा काम वाम करा। फिर मैं क्लीनिंग करने के लिए आ गई, किचन वगैरह साफ़ करने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ अपना थोड़ा सा काम करने लग गई थी, जो मेरा डेली बेसिस पे जो थोड़ा बहुत काम होता है जो मैं करती हूँ घर में। तो ये मैं वो काम करवाने लग गई थी अपने हस्बैंड के साथ। हम दोनों ही मिलके करते हैं, क्योंकि वो पार्ट टाइम पे बैठते हैं ये करने के लिए काम। तो मैं भी थोड़ा बहुत उनके साथ जो भी मेरा करवाने वाला होता है तो मैं करने लग जाते हैं। तो बस यहाँ हम लोग अस्तर वगैरह बना रहे थे। तो बस अस्तर वगैरह बना लेंगे, इसके बाद अस्तर कवर करूँगी। और जब मैं किचन साफ़ करने लगी तो उसके बाद फिर मैंने फ्रीज़र से गोश्त भी बाहर निकाल, मैंने चिकन भी निकाल के रख दी थी बाहर, क्योंकि वो फ्रीज़ हुई थी। मैं आज बनाऊँगी आलू गोश्त। तो बस चिकन भी मैंने पानी में डाल के रख दी थी। इतनी देर में मैंने सोचा मैं अपना काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वो खाना बना लूँगी। तो बस अब मैं यहाँ अपने अस्तरों को कवर कर रही थी। और बस सुबह का ही टाइम होता है जो थोड़ा बहुत ये कि मैं करवा लेती हूँ, या तो फिर हम लोग रात में करते हैं। और बस वो मेरा काम ख़त्म हो गया था। और यहाँ मैं आ गई थी अपने बच्चों के कपड़ों की प्रेस करने के लिए। सोचा मैं उनके कपड़ों पे आयरन करके रख दूँ, क्योंकि तकरीबन 11 बजे का टाइम हो गया था और मेरे बच्चे भी स्कूल गए हुए थे। फिर 12 बजे तक वो लोग भी आ जाएंगे। तो मैं ये इन लोग के कपड़े प्रेस वगैरह करके रख दूँगी। उसके बाद ये कि मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। तो बस यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। और ये कि जुम्मे का दिन तो वैसे आप लोग को पता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जुम्मे का दिन तो बस ऐसा लगता है इतनी तेज़ी में गुजर जाता है। और जुम्मे के दिन काम भी बहुत होते हैं, क्योंकि सुबह से उठ जाओ, अपने कामों में लगो, घर की धुलाई वगैरह करो, पूरी क्लीनिंग वगैरह करो, जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म करो। बस इसी में ही सारा दिन गुजर जाता है। और यहाँ मेरे बच्चों के कपड़ों पे प्रेस हो चुकी थी। अब इसके बाद मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। यहाँ आ गई थी, मैंने प्याज वगैरह कट करने लग गई थी। प्याज है, आलू है। चिकन का बनाऊँगी मैं आलू गोश्त, तो वो तो यूँ ही झटपट सा बन जाता है। आज कोई सा भी इतना ज़्यादा स्पाइसी वाला खाना दिल नहीं चाहता, तो मैंने सोचा मैं चिकन का आलू गोश्त बना लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत मज़े का बनता है और अच्छा होता है। पतले शोरबे वाला बनाएं, अच्छा लगता है। तो बस प्याज कटिंग हो गई थी और यहाँ मैंने आलू भी कट कर लिए थे। तो इसमें ये वाले जो चिकन का होता है, इसमें आलू गोश्त में तो इस साइज़ के आलू डालती हूँ। जो बीफ का बनाती हूँ तो मैं लंबाई में आलू काट के डालती हूँ, जिससे कि मैं आप लोग को पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो बस यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके बाद जैसे ये तकरीबन मैंने 1 कप के करीब, 1 कप से कम ही ऑयल था, वो लिया मैंने, गरम होने के लिए रखा। गरम हो गया तो उसमें 4 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काट के डाल दी थी। और अब प्याज को मैं बस लाइट गोल्डन कलर का कर लूँगी। और यहाँ दूसरे साइड में टमाटर, लहसुन, अदरक, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास पिसा हुआ ख़त्म हो गया था, तो मैंने फ्रेश लहसुन अदरक को छील लिया था। और दूसरी साइड हमारी प्याज भी ब्राउन हो चुकी थी, तो मुझे और इससे थोड़ी सी लाइट प्याज निकालनी थी। हल्की सी हो गई थी ज़्यादा ही, क्योंकि मैं उधर काम में लग गई ना। तो ये प्याज का तो बस ऐसे ही कि आपने छोड़ा और ये गई, क्योंकि ऑयल इतना हीटअप होता है, बहुत तेज़ी में ऑयल वो कर देता है। और यहाँ मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए थे। इसमें 2 तेज़पात थे और 4 लौंगे थी, थोड़ी सी काली मिर्ची थी 7-8, और बड़ी इलायची थी 1-2, छोटी इलायची थी, वो मैंने तेल में डाली थोड़ा, जिससे खड़ा मसाला कड़कड़ा गया। उसके बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और लहसुन अदरक लिया था। 2 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन अदरक लिया था, उसे ऑयल में डाल के इन चीज़ों को अच्छी तरीके से भून लिया था। टमाटर और लहसुन अदरक अच्छी तरीके से भूने। फिर इसके बाद मैंने ये तकरीबन ½ kg मेरे पास चिकन है, तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब बस मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मैं इसमें नमक ऐड कर दिया है। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी
5 मिनट के लिए, ताकि ये जो टमाटर वगैरह हैं ये भी और सॉफ्ट हो जाएं। तो बस यहाँ मेरे पास ये कल के बचे हुए, रात के बचे हुए थोड़े से चावल रखे हुए थे। तो चावल सिर्फ मैं और मेरे बेटे ही शौक़ से खाते हैं। तो बस अब मैंने हाथ वो कर लिए थे। अब मैंने पानी का छींटा डाल के और इसे रख दूँगी गर्म होने के लिए। और दूसरी साइड हमारा ये जो लहसुन अदरक में जो गोश्त और टमाटर में जो गोश्त पक रहा था चिकन, ये भी बहुत अच्छी तरीके से टमाटर इसके सॉफ्ट हो चुके थे, बिल्कुल घुट रहे थे। तो बस हम इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे ताकि जो भी टमाटर है हमारे बिल्कुल घुट जाए। मैंने कोई इसमें ब्लेंड करके टमाटर नहीं डाले, इसी में हो जाएंगे। और ये वो प्याज है जो हमने ब्राउन करके निकाल ली थी, तो मैंने इसे कूट ली थी इमाम दस्ते के अंदर। तो अब वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर, क्योंकि कौरमे वगैरह के लिए जैसे हम लोग कूट लेते हैं बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो सालन की ग्रेवी बहुत अच्छी बनती। अब मैंने इसमें डाल दिया है 2 चमचे भर के मैंने पिसा धनिया डाल दिया है, 1.5 चमचा मैंने पिसी मिर्ची डाल दी, आधा चमचा मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब मैं इन सारी चीज़ों को डाल के मिक्स कर लूँगी और मसाला भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करा है मैंने, तकरीबन आधे कप के करीब, ताकि जितना भी मसाला है मेरा बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। क्योंकि टमाटर प्याज, क्योंकि प्याज ऐड करा था हमने, क्योंकि इसमें कोई पानी वगैरह नहीं था। अब मैंने इससे पानी डाल के भुनाई करी तो इसकी बहुत अच्छी भुनाई हुई और कलर भी माशाल्लाह से इसका बहुत अच्छा है। तो अब बस जो आलू हमने काट के रखे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब बहुत अच्छी तरीके से देखें, आप देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छी तरीके से भुन चुका था। मसाला हमारा भुन जाता है, सारा ऑयल वगैरह जितना भी है वो सेपरेट होकर ऊपर आ जाता है। तो बस आलू डालकर भी हम इसकी बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। और तकरीबन मेरा खाना 12:30 बजे तक रेडी हो चुका था, क्योंकि चिकन का पकाने में तो आप लोग को वैसे भी पता है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जुम्मे के दिन तो अच्छे लगता है, तो ऐसी चीज़ें। तो बस वहाँ मेरे चावल भी गर्म हो चुके थे और यहाँ मेरा सालन भी रेडी हो चुका था। यहाँ मैंने बड़ी वाली मिर्चें डाल दी थी और ये हाफ़ टी स्पून गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाला मैं एंड में ऐड करती हूँ ऊपर से। तो बस यहाँ गरम मसाला ऐड हो के बस सालन पकने लग गया था हमारा। तो बस अब इसको पकने का इंतज़ार करेंगे। और दूसरी जगह मैंने अपनी बेटी को भी नहला दिया था, क्योंकि वह स्कूल से आई थी। फिर उसके बाद मैंने उसे नहला दिया, नहला के तैयार कर रही थी मैं उसको। तो वो ये देखिए टावल को अपने बालों में लपेट के वो इतना खुश होती, वो समझती मम्मा मेरे बाल इतने बड़े हो गए देखो आप। तो ना वो बहुत खुश होती। तो वो काफ़ी देर तक की उसी में लगी थी। फिर उसके बाद उसने कहा मम्मा मुझे दुपट्टा आप बांध दो, तो मैं नमाज़ पढ़ूँगी। फिर वो दुपट्टा बनवा कर अपने आप को देखती रही, क्योंकि उसे बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखिए वो नमाज़ पढ़ ली थी, तो मैंने चुपके से उसकी ले ली, वीडियो बना ली, वरना तो फिर वो नमाज़ वैसे नहीं पढ़ती। तो ये हमारे ऊपर होता है, हम जिस तरीके से अपने बच्चों को तरबियत देंगे बच्चे उसी तरीके से ही रहेगा। ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी भी कोई काम नहीं किया जाता, बच्चों के साथ प्यार से ही काम करवाया जाता है। तो माशाल्लाह से वो नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने भी अपना रोटियां वगैरह बनाई और बस फिर मैंने भी नहा लिया। नहा कर मैं नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ ली है। और इसके बाद मैंने बच्चों को खाना दे के मदरसे भेज दिया था। और मेरे हस्बैंड भी खाना खा के जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से कोई काम था, तो वो भी खाना खा के चले गए थे। तो बस अब मैं भी खाना खा लूँगी। तो अब मैं आज अकेले ही खाना खा रही हूँ, क्योंकि जुम्मे का दिन तो बस ऐसे ही होता है, क्योंकि बच्चों को भी 2:30 बजे तक मदरसे जाना होता है और मुझे भी टाइम अच्छा खासा लग जाता है। जुम्मे का दिन वैसे ही पता नहीं चलता। तो बस अब मैं अकेले ही खाना खा रही हूँ। और ये देखिए आप लोग देख रहे होंगे मेरे पापड़ भी रखे हुए हैं। तो बस यहाँ माशाल्लाह से हमारे खाना बहुत ही मज़े का बना था और शक्ल भी माशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी लग रही है आलू गोश्त की। तो आप लोग भी खाना खा लें मेरे साथ। आज तो मैं अकेली खा रही हूँ, वरना मेरे हस्बैंड होते हैं। बच्चों को तो मैं पहले ही खिला के भेज देती हूँ मदरसे, और फिर उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो बस जी खाना खा के फ़ारिग हो गए थे और हम लोग गए थे बाज़ार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वहाँ से काम था। उसके अब मैं आप लोग को बाद में दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी बाज़ार से। और यहाँ शाम की बन रही थी मेरी चाय, क्योंकि आते आते मैं मगरिब हो गई थी। तो बस वहाँ से आने के बाद तो मुझे बस मैं कहीं से आती हूँ शाम में, मुझे इतनी तलब होती कि बस मुझे चाय मिल जाए। मैं चाय की बड़ी चरसिन हूँ, मुझे बहुत तलब लगती है चाय की। तो बस ये दिखा रही थी मैं आप लोग को। ये देखिए रात हो रही थी, मगरिब के बाद का वक्त है। इतनी जल्दी अब रात होने लग गई है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी चाय रेडी है। इसके बाद हम पी के फिर आपसे मिलते हैं। तो बस यहाँ मैं आप लोग को दिखाने लगी थी जो मैं बाज़ार गई थी सामान लेने।
मैं और मेरी छोटी नंद, मेरी छोटी सिस्टर, वो गई थी मेरे साथ में। तो हम दोनों ही गए थे क्योंकि उसे भी अपने लिए शूज़ और ये सब लेना था सामान, और मुझे भी थोड़ा सा बच्चों के लिए तो ये थर्मोस बोतल वगैरह लेनी थी, क्योंकि बच्चों की पहले वाली जो थी वो ख़राब हो गई थी। तो बस मुझे ये बहुत अच्छी लगी, तो मैं बच्चों के लिए लेकर आ गई थी। मैं अपनी बेटी के लिए पिंक लेकर आई थी, क्योंकि यूनिकॉर्न की और प्रिंसेस वगैरह उसके ऊपर बनी हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी उसके लिए। और वैसे भी मैंने उसकी हर चीज़ पिंक पिंक रखी हुई है, पिंक बैग है और जितना भी उसका सामान है वो सब पिंक था, तो उसके लिए ये थर्मोस बोतल भी मैं पिंक लाई। और इसी तरीके से मेरे बेटे की भी ब्लू चीज़ें हैं, तो मैंने उसके लिए डोरेमोन वाली ये ब्लू कलर की बोतल ले ली थी, और ये इस तरीके से ये खुलती है और बहुत ही अच्छी लग रही थी। वो बहुत इतनी लाइट वेट थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई। वो दोनों इतना खुश हुए तो मम्मा हमारी बोतल्स ये थर्मोस बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ मैं लेकर आई थी अपने और अपने हस्बैंड के लिए कप। इस टाइप के कप अच्छे लगते हैं और अभी काफ़ी इन भी हुए हैं ये कलर ब्लैक वाले। तो ये ब्लैक तो नहीं है, ये डार्क ब्राउन से शेड के कप हैं। तो ये देखिए, मैंने ये दो ही लिए, मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जब मैं लेकर आई तो आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें सबसे ज़्यादा यही वाले पसंद आए। और ये मैं लेकर आई थी रेगुलर के लिए कप, क्योंकि सारे कप टूट चुके थे और इतनी परेशानी हो जाती है। बस गिनती के 3-4 ही कप पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं कप लेकर आ जाती हूँ। काफ़ी परेशानी थी, कोई अचानक से आ जाए कुछ हो, तो बस थोड़ा बहुत ही सामान लेना था मुझे। और ये मेरी सिस्टर छोटी वाली जो नंद है मेरी, उसने ली थी। तो ये उसने अपने लिए पंपी स्टाइल ली थी शूज़, तो उसे ये अच्छे लग रहे थे क्योंकि कहीं आने जाने के लिए, और जीन्स या टाइस के ऊपर पहने तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे पहनने से, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो बस उसने ये लिए थे और मैंने बस थोड़ा बहुत सामान लिया था। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये, तो जितने अच्छे लग रहे थे पहनने से बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये देखिए इनका स्टाइल है, बिल्कुल हल्की सी इसमें हील्स थी, तो ना आपके पाँव दुख सकते हैं ना कुछ, और बहुत ही कंफर्टेबल थी ये। तो मैं आप लोग को पहन के दिखा रही थी। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।